राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और जैसा कि बरसात का मौसम है तो और भी मज़े होंगे। किसके किसके यहाँ चाय और पकौड़ियाँ बन गए? मेरे यहाँ तो सुबह की चाय बन गई और चाय हम पी भी लिए। तो सबको मेरा गुड मॉर्निंग। और 2-3 दिन बाद आज ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी और हम बहुत ही ज़्यादा वीक भी हो चुके हैं। प्लस मेरे आप चेहरे से भी देख सकते हैं कि हम कितने ही ज़्यादा परेशान हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि स्थिति कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है, हम पहले नहीं बताना चाहते थे किसी को कुछ भी। मतलब हम सोशल मीडिया पे कुछ बताना ही नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से हम जितने ही ब्लॉग बनाते थे हमेशा आप लोग को यही बात बोलते थे कि समय आने पर हम बताएंगे। लेकिन अब शायद वो समय आ ही गया था जिस वजह से हमको ये चीज़ खोलना पड़ा अपने, मतलब जो भी मेरी बातें हैं उस चीज़ को बताना पड़ा। लेकिन फ़िलहाल तक तो बहुत टाइम तक हम कोशिश की कि कोई बात ना ही बोलें, क्योंकि बात बोलने पर बात और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। जब लोग मेरे ऊपर वार करेंगे तो हम भी तो चुप नहीं रहेंगे ना, हम भी तो कुछ जवाब देंगे ही। फ्रेंड, जैसा कि हम आप लोग को बताए थे पिछले ब्लॉग में, तो स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अगर कोई, मान लीजिए आप ही हैं सामने से, अगर आप किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं और वो सामने वाला बार बार आपको ये कर रहा है कि पिन कर रहा है कि हाँ ऐसे है वैसे है ये है वो है, चाहे मेरे फैमिली में या फिर किसी से भी, तो आप क्या करेंगे? आप भी तो यही करेंगे ना। सामने वाला अगर आपको 4 बात बोल रहा था, आप ज़रूर उसका एक जवाब देंगे। वही चीज़ मेरे साथ है। आज तक तो हम नहीं बता रहे थे, आज तक हम नहीं चाह रहे थे सोशल मीडिया पे कुछ भी आए, लेकिन अब ऐसा है कि अब लाना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब बतानी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी नहीं बतानी हैं। तो जो बताने वाली बातें हैं वही चीज़ हम आप लोग को शेयर कर रहे हैं आप लोगों से। और आप लोग प्लीज़ अपना मतलब सपोर्ट बनाए रखिए मेरे साथ, ताकि हम भी मतलब जो मेरे साथ जैसा हो रहा है उसके हिसाब से हम उन लोगों को जवाब दे पाएँ। क्योंकि आज के डेट में कोई ऐसा इंसान नहीं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, लेकिन उस चीज़ को कौन मिसयूज़ कर रहा है, कौन यूज़ कर रहा है, वो चीज़ भी देखना होता है। और जहाँ तक मेरी बात है तो आप मेरे पिछले वीडियोज़ या ब्लॉग्स में देख सकते हैं कि कहीं पे भी कोई भी तरह की ऐसी बातें नहीं हुई हैं जो अब स्टार्ट हुई है। तो भाई चार तरफ से जब हमको बोला जा रहा है, हमको उल्टा सीधा के पिन किया जा रहा है, तो हम भी जवाब देंगे ही। जैसा कि हम बताए फ्रेंड की स्थिति ऐसी हो गई थी। और दूसरी बात कि इंसान इंसान क्या, कोई भी रहे, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, बजती है दोनों तरफ से। जैसा कि मतलब बोल रहे हैं वो लोग कि ये है वो है, बहुत तरह की बातें। तो अगर इतने ही हम गलत हैं तो फिर हम अकेले बच्चे को लेके रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? और अगर रह भी रहे हैं, मेरा बच्चा भी ढंग से पढ़ रहा है, हम भी अपना काम करके निकाल रहे हैं, अपना जैसे भी कर रहे हैं, तो समय के साथ इंसान आगे बढ़ जाता है। लेकिन उन लोगों का क्या है कि वो लोग ना खुद आगे बढ़ेंगे ना दूसरे को बढ़ने देंगे, यही चीज़ है। तो दूसरी बात तो ये हो गई। और रह गई बात पिछली बातें, तो जैसा कि जहाँ तक कि हम बताए थे कि हाँ इनकी माँ से इनका झगड़ा हो गया और ये हमको लेके बगहा चले आए। बगहा आने के बाद 2 दिन तक तो वहाँ रहे, फिर उसके बाद ये फिरोजपुर पंजाब चले गए, जहाँ की मुश्किल से 8 दिन या 10 दिन रहे होंगे। और वापस अपने आप बिना बताए बिना फ़ोन किए आए और बोले कि नहीं रहेगी, मेरे साथ जाएगी। तो पापा मम्मी बोले कि अभी इस हालत में कैसे जाएगी, ऐसे भी इसका शरीर स्टेबल नहीं है ये करने के लिए, कहीं आने जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। तो बोला हमें नहीं पता, हम लेके जाएंगे साथ में। तो जैसा हम बताया आपको अभी तक कि स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक ख़राब हो गई थी। और उसके बाद फिरोजपुर जाने के लिए हम लोग जब निकले तो बीच रास्ते में ही मेरी तबीयत ख़राब हुई, लेकिन अगले को कोई मतलब नहीं था। फिर उसके बाद कोई तो स्टेशन था, हमको याद नहीं आ रहा वो स्टेशन, लेकिन वहाँ पे जो बैग में मम्मी हमको शीशा दी थी, मिरर, वो छोटा मिरर होता है ना, वो दी थी, वो टूट गया था।
तो उसको पटरी के पास ही मतलब फेंक दिया निकाल के। और उसके बाद वहाँ से हम लोग ट्रेन दूसरा पकड़े और वहाँ के लिए फिरोजपुर के लिए। अब ट्रेन में पता नहीं कैसे हमको वो लेडीज़ बोगी में चढ़ा दिया, खुद जेंट्स बोगी में चला गया। और पता नहीं गेट के पास बैठा था, कैसे क्या हुआ, वो ट्रेन से गिर गया था और उसको चोट बहुत ही ज़्यादा आई थी। ज़्यादा क्या, फिर भी ये सब थोड़ा थोड़ा लग गया था, यहाँ पे लग गया था, थोड़ा बहुत आँखों के पास हाथ छिल गया था। फिर उसके बाद हम तो वहाँ फिरोजपुर पहुँच गए और हम फ़ोन लगवा रहे हैं। उस समय उन्हीं के पास फ़ोन था, मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरा फ़ोन टूट गया था। तो हम फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन उठा भी नहीं रहा अगले। फिर उसके बाद बहुत तरह का बात हो गया और वहाँ पे हम अकेले स्टेशन में बैठ के रोने लगे। फिर उसके बाद पता नहीं बताया होगा ये अगले अपने जो भी जिनके पास भी रहते थे उनसे, तो वो बोले कि ठीक है हम देख, वो आए स्टेशन पे, हम मेरे पास हम कि हमको बताया गया। तो फिर हम नहीं जानते थे, अगले को नहीं पहचानते थे, तो हमको बोला गया कि चलो तुम ऐसे वैसे हैं। फिर हम चले गए। जब रूम पे गए तो बहुत तरह का बात हो गया, हमको भी नहीं बताया गया। फिर भी हम कई बार पूछे कि कहाँ है, तो कुछ बताया ही नहीं जा रहा था। और यहाँ तो ये हॉस्पिटल में भर्ती थे कटरा में, कटरा के पास ही शायद, पता नहीं कौन सा जगह था वहाँ पे। फिर उसके बाद 2 दिन ऐसे ही निकल गया। हम घर पे फ़ोन कर दिए पापा को, पापा ऐसे ऐसे बात है। पापा बोले कि अच्छा ठीक है हम देखते हैं। फिर लक्ष्मण, मेरे जो फूफा जी थे लक्ष्मण फूफा, वो मेरे पास फ़ोन किए क्या हो गया। हम बोले ऐसे ऐसे बात है, हमको पता नहीं छोड़ के कहाँ निकल गया है और अकेले हम यहाँ पे हैं। हम ही लोग को भी नहीं जानते हैं अच्छी तरह से अब, लेकिन फिर भी वो लोग अच्छे से हमको रख रहे थे, क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी टाइम था और उन लोगों को पता था कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो हमको उसी हिसाब से रख रहा था लोग, वो टाइम टाइम से सब चीज़ कर रहा था लोग। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद पता चल रहा है कि मेरे जो छोटे वाले जेठ जी हैं जो दिल्ली में रहते हैं, सो वो लेके आए तो सब कोई बोला कि आ गया आ गया। तो फिर हम गए देखने, तो देख रहे बहुत तरह से चोट वोट लगा हुआ था, गिरा हुआ था। तो फिर हम बोले कैसे क्या हो गया, हम रोने होने लगे। फिर हमको भी थोड़ा सा तकलीफ़ हो गया कि भाई अब चाहे जैसा भी है कुछ भी किया हो, लेकिन उस समय तो वही चीज़ था। फिर हम पूछे उछे तो हमको कोई बताया नहीं है। फिर बहुत देर बाद, मतलब 1-2 घंटा बाद, जब सब कोई नॉर्मल हुआ, फिर हम सबसे पूछे तो वही जेठ जी बताए कि ऐसे ऐसे बात हो गया, ट्रेन से गिर गया था। फिर उसके बाद 2 दिन वो भी रुके, वो भी चले गए, उनकी भी भाई दिल्ली में रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। फिर उसके बाद हम ही उसको लेकर आने लगे, वो जिसके पास रह रहे थे वो ही सब खर्चा वगैरह कर रहे थे। फिर 15-20 दिन बाद वो जब सही हो गए, फिर हमको डॉक्टर को दिखाया गया, तो डॉक्टर बोली कि इसको जॉन्डिस है। फिर मेरा जॉन्डिस का दवा चलने लगा। और फिरोजपुर जैसे शहर में उस समय तो बहुत ही, मतलब उतना महंगाई नहीं था जितना अभी के डेट में सब जगह महंगाई है। फिर उसके बाद वहाँ पे रहने लगे, तो मतलब 1-2 महीना ही हम लोग रहे थे। फिर मेरा वहाँ दवा चला, फिर 1-2 महीना वहाँ रहे तो अचानक माँ का प्रेम जग गया, माँ और बेटे का। फिर दोनों में बात उत होने लगा। फिर मेरे साथ वही सब ड्रामा शुरू हो गया, तुरंत मुंह फुला लेना, जाके दूसरे के रूम पे सो जाना, हमको रूम पे अकेले छोड़ देना, यही सब ड्रामा फिर शुरू हो गया। फिर अचानक से अक्टूबर लास्ट में हमको बोलते हैं क्या कि हम लोग जा रहे हैं घर, चलो तैयार हो जाओ। तो हम बोले सामान सब, बोल रहे सामान सब यहीं रख दो, हम जनार्दन भाई जी के यहाँ रखवा दे रहे हैं, बाद में वो लोग आएंगे तो अपना रिजर्व करके आते हैं गाड़ी, तो उसी से चला आएगा सामान। फिर जितना कपड़ा वगैरह था वही सब ले के हम लोग समेटे। पहले तो हम जाने के तैयार, फिर अपने घर फ़ोन किया तो वही बोले कि जब बोल रहा है तो जाओ। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से चले 22-23-24 अक्टूबर को हम लोग वहाँ से चले। फिर 26 को हम लोग घर पहुँच गए, सारे लोग छुट्टी में गए थे। फिर इसी तरह हम लोग घर पहुँचे, फिर छठ वगैरह पूजा वगैरह था तो वो सब हुआ। उसके बाद घर पे ही रहने लगा, फिर ड्रामा वही सब शुरू। और मेरा स्थिति वैसा नहीं था कि हम किसी का मार झेलें, किसी की उल्टी सीधी बातें झेलें, तो हम चुपचाप रहने लगे। फिर हम घर पे अपने फ़ोन किए तो मम्मी बोली कि अब आ गई है तो रहो, हम आ रहे हैं देखने। तो मम्मी फिर आई देखने उठने हमको, तो सामान ज़रूरत का था सामान लेके आई। फिर उसके बाद स्थिति वही उसी तरह चलने लगा। फिर बड़े वाले जेठ जी जो हैं मुंबई में रहते हैं वो आए, जेठ जी आए तो 15-20 दिन वो भी घर का ड्रामा देखे, बोले कि ऐसे तो इन लोग का कटना बहुत मुश्किल है। फिर दिसंबर में वो बोले कि चलो तुम, वो जाने लगे तो बोले चलो तुम मेरे साथ वहीं रहना। तो अगला तैयार हो गया जाने के लिए, वो चले गए साथ में लेके। फिर उसके बाद चले गए तो
कभी कदार फ़ोन अगर मेरे पास आ भी जाता तो बात हो जाता था। मैं तो ज़्यादातर तो अपनी माता श्री के ही चक्कर में रहते थे। माँ ये बात, माँ वो बात, माँ है तो माँ फ़ोन करके बेटा ये बात, बेटा वो बात, घर का एक एक बात बताती थी कि मतलब कोई खा रहा है, कोई क्या कर रहा है। अगर 5 रुपये का हम कुछ मंगा के खा लेते तो वो भी दिक्कत वाली बात हो जाती कि क्यों मंगा के खाइए, जबकि इन लोगों का पैसा नहीं था, पैसा मेरे घर से आता था मेरे लिए। लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ कि इतना इसको याद कैसे है, इतना टाइम पुराना बात। तो जिसके ऊपर बीतता है ना, वो अगर इंसान कब्र में भी चला जाए, वो हम क्या कहते हैं, हम लोग तरफ भोजपुरी में बोलते हैं पचाठी पर भी चला जाए, मतलब अर्थी पर भी चला जाए, तब भी इंसान को याद रहता है कि हम उसके साथ क्या क्या हुआ है। तो वही चीज़ है, मैं हमको हर एक चीज़ याद है। बाई चांस ही कोई ऐसा बात होगा जो हम भूल चुके हैं, तो हर एक चीज़ याद है कि कैसे हमको टॉर्चर किया गया, कैसे हमारे साथ क्या क्या हुआ है। तो यही बात है। फिर वो चले गए मुंबई अपने भैया के साथ। फिर वहाँ उनके भी सारे लोग रहते थे, बड़े वाले जो मेरे जेठ हैं उनके सारे लोग दोनों रहते थे उल्लासनगर में। वहाँ पे कोई जॉब करते थे वो लोग, कंपनी वगैरह सब में। फिर ये इनको भी वहाँ लगा दिया गया, तो वहाँ पे भी रहने लगे। तो वहाँ ढंग से रहते थे, कुछ दिन तो ढंग से ही रहे, 2 महीना। फिर उसका इनका ड्रामा वहाँ पे भी शुरू हो गया। यहाँ लड़कियों से बात करना, उल्टा सीधा कमेंट कसना, फिर कभी ड्यूटी जाना कभी ना जाना। वो लोग भी परेशान होने लगे, तो अपनी बहन को फ़ोन करके बोलते थे। तो उनकी बहन बोलती थी कि ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम्हारा हस्बैंड जाकर वहाँ ऐसे परेशान करे। और उनकी माँ को बोला जाता था, तो उनकी माँ बोलेंगी हाँ ऐसा कुछ नहीं करता। वो फ़ोन करके उनको सुना बोलेंगी कि तू ऐसा कहा करता था, ना माँ हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ये वो दुनिया भर का बात। फिर ऐसे ही कटने लगा किसी तरह दिन। और उनकी माँ भी बोलती थी, बोलते नहीं माँ ऐसा नहीं, ना माई ऐसा कोनो बात नहीं थी, भोजपुरी में उससे बात होता है ऐसे, ना माई ऐसा कोनो बात नहीं, हम कुछ ना करेंगे। और जो आदत यहाँ था वही आदत वहाँ भी था। लड़कीबाजी तो यहाँ भी करना था, शराब पीना था, लड़कीबाजी करना था, जो जितने अवगुण होते हैं सारे भरे हुए पड़े थे। फिर उसके बाद ऐसे ही फिर मेरा प्रेगनेंसी का लास्ट डेट आते जा रहा था, लेकिन हमसे बोलचाल एकदम बंद हो गया, क्योंकि इनकी माँ इनके काने बता दी भरती थी सब चीज़ कि ऐसे है वैसे। जो नहीं होना था वो भी सब भी बता दी थी, क्योंकि जो चीज़ नहीं भी करते थे वो भी चीज़ एक में दो लगा के बात बोलने का आदत था उनको। तो चलो कोई बात नहीं, नहीं फ़ोन आता था, हम भी कई बार फ़ोन किए, हमको ब्लॉक कर दिया गया था मेरा नंबर, घर वाला नंबर भी ब्लॉक था, और किसी के नंबर से फ़ोन कर नहीं सकते थे हम। तो बहुत बार बोलने पर भी नहीं समझ में आ रहा था कि इंसान क्या ही बोले। फिर हम छोड़ दिए, हमको सब मना किया कि मत करो, तुम भी क्यों परेशान हो रही है, तुम्हारा ऐसा हालत है, तबीयत खराब हो जाएगा ज़्यादा। तो छोड़ दिए। फिर उसके बाद 8 अप्रैल को मेरे अनुज का जन्म हुआ तो मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। वहाँ यहाँ से फ़ोन वहाँ चला गया कि हाँ बेटा हुआ, लेकिन मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया। मेरे घर से भी लोग का फ़ोन आया, सबका फ़ोन आया, सब फ़ोन किए, लेकिन किसी का उनका फ़ोन नहीं आया। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं आया फ़ोन। तो क्या चाहिए, अगर एक औरत अपना मतलब तकलीफ़ झेल के तुम्हारे वंश को आगे बढ़ा रही है, तो उसको भी चाहिए ना कि उतना उसको प्रेम मिले, उसको उतना रिस्पेक्ट मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद छठी पूजा वाले दिन मेरी मम्मी आई, छठी पूजा के एक दिन पहले आई, और उसके आई तो सारा खर्चा वगैरह मम्मी ही की, सब चीज़ मम्मी करवाई। मतलब जैसे जो भी खर्च होता है घर का सब, मतलब छठियार पूजा में जो भी खर्च होता है, हलवाई से लेके सब चीज़ का। फिर उसके बाद खर्च वगैरह मम्मी ही कराई, किसी को औकात नहीं था, सब बोलते थे कि नहीं हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। फिर मम्मी करवाई। उसके बाद दूसरे दिन मम्मी फिर सासू उल्टा सीधा कुछ बोल दी, मम्मी से भी हो गया बढ़िया से। फिर मम्मी बोली कि ये कोई तरीका नहीं है, तो आप लोग गलती भी करते हो, ऊपर से आप लोग बोलते भी हैं उल्टा सीधा। बोली हम लोग क्या गलती किए, ये वो दुनिया भर का बहसाबाजी करके चली गई। फिर मम्मी भी चली गई 2-3 दिन रह के, और ज़िंदगी उसी पटरी पे चलने लगी, जो पटरी था वही। घर में टेंशन, लड़ाई झगड़ा रोज़ का वही चीज़ था। और बोलते थे अगर कोई बात, अगर 10 बात कोई बोलेगा तो किसी के मुँह से एक बार जवाब ज़रूर निकलेगा। वही चीज़ मेरे साथ भी था। अगर हम सह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब दिन तुम कुछ ही बोल के निकल जाओ, कुछ ही बोल दो और इंसान कुछ ना बोले, जवाब ना दे। यही चीज़ था। फिर इसी तरह करते रहा, समय करते रहा। 1-1.5 महीना टाइम हो गया तो फिर अगले का आने का डेट था, आने वाले थे मई। बीतता है ना दोस्तों,
उसे ही पता होता है कि उसकी तकलीफ़ कितनी होती है। समय के साथ सब चीज़ ठीक हो जाता है, लेकिन इंसान का जो तकलीफ़ रहता है, जो उसको चोट मिला हुआ रहता है, वो ठीक नहीं होता है। इस तरह अनुज के जन्म के बाद आने वाले थे, अगले महीने उसके 1 डेढ़ महीने बाद आने वाले थे। तो मम्मी को बोले कि ऐसे ऐसे बात है। मम्मी बोली कि ठीक है, हम आ रहे हैं लेने तुमको। फिर उसके बाद बात कुछ ऐसा हुआ कि हम नहीं जा पाए, जाने ही नहीं दिया वो लोग, और वो आ गए घर। घर आ जाने के बाद घर में बैठे बैठे तो इंसान, कहीं से पैसा आ नहीं रहा है, ना पेड़ लगा हुआ है, ना कहीं से टपक रहा है पैसा कि हाँ भाई चलो। बच्चा था, बच्चे का भी खर्च था, दूध था, उसका डायपर था, सब चीज़ था लाना, लेकिन कोई चीज़ का इंतज़ाम नहीं। मेरे घर से ही पैसा आता था, उसी से हम अपना कर लेते थे। और पैसा भी कैसे आता था, तो कभी मम्मी आई तो हमको दे के चली जाती थी, या फिर अगर ऐसे पैसा ट्रांसफ़र करती थी अगर अकाउंट में, तो एक मतलब बगल के थे देवर, उनके यहाँ आ जाता था, या फिर मेरे जेठ जो थे बीच वाले, जो कि आ गए थे उस समय, नहीं जेठ नहीं थे, उसी में पैसा आता था। या फिर जैसे कभी डॉक्टर के यहाँ गए दिखाने, तब मम्मी दे के चली जाती थी। तो इस तरह से पैसे से खर्च चल रहा था किसी तरह। फिर अनुज भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो बच्चा है भाई, उसको हर एक चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। अनुज भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, फिर हमको भी टेंशन रहता था कि हाँ ऐसे बैठने से तो काम चलेगा नहीं। फिर कभी कोई बिज़नेस, कभी कोई बिज़नेस, इनका यही चीज़ था। कभी बोलते थे कि तंबाकू का बिज़नेस करेंगे, कभी बोलते थे कि कुछ करेंगे, कभी बोलते थे कुछ करेंगे। तो ऐसे ही मतलब दिन कट रहा था। और पैसे के लिए बोलो, कुछ कोई चीज़ लाने के लिए बोलो, मारपीट पे उतारो, मारपीट दिए। फिर इसी तरह अनुज छोटा ही था, तभी किसी बात को लेकर लड़ाई हुआ। पता नहीं उनकी माँ बोली थी, कौन क्या बोला था, हमें समझ में कुछ नहीं है, जबकि हम घर में ही रहते थे, कहीं आना जाना नहीं था मेरा। उस समय तो और कहीं नहीं निकलना होता था, क्योंकि भाई घर की बहू है, कहा जाता था घर की बहू है। तो चलो भाई, बहू है तो बहू की तरह ही रहना चाहिए बहू को, है ना। तो बहू थे तो घर में ही रहते थे। घर में ही रहते रहते फिर कभी सास बोलती थी कि ये चीज़ हो गया, कभी सास बोलती थी वो चीज़ है, कभी कुछ मंगा खा। अगर खा भी लिए कुछ मंगा के, अगर जैसे अब देखो घर में 10 इंसान रहते हैं, तो हर एक इंसान, जैसे घर में जेठानी थी, उनके बच्चे थे 3, तो वो अगर कोई चीज़ खाते थे तो मेरा भी मन करता था कि हम भी ये चीज़ खाएं। तो हम अगर वो चीज़ अगर मंगा लेते थे बाई चांस कभी, तो उसके लिए भी घर में झगड़ा हो जाता था। इस तरह दिन कट रहा था, मतलब जैसे होता है ना कि एक दिन कट रहा है किसी तरह, वो चीज़ था। मतलब काम कुछ नहीं करना है, बस घर में बैठे रहना है। कभी कोई बिजनेस का दिमाग आ रहा है, कोई कभी कोई बिजनेस का दिमाग आ रहा है। इस तरह इंसान अगर ना सुधरना चाहे तो कोई क्या करेगा। कैंसर वाली बात तो अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी, वो बात बीच बीच में आ ही रही थी कि इसको बीमारी है, इसको बीमारी है। अरे भाई, हमको बीमारी अगर रहता तो पिछले 1 साल में अभी हम कैंसर के किस स्टेज पे पहुंच गए रहते पता भी नहीं चलता, क्योंकि मेरा दवा वगैरह सब बंद हो गया था। जब दिल्ली के डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसको ऐसा कोई बीमारी नहीं है, तो वो दवा वगैरह बंद कर दिया गया था। जो दिल्ली का दवा चला वो 6 महीने तक चला, और जो भी खर्च आ रहा था वो मेरे मम्मी पापा उठा रहे थे खर्च। लेकिन कैंसर वाली बात बीच बीच में उठाई जा रही थी। अगर कभी कोई चीज़ अगर हम देते थे, जैसे मेरी जेठानी की बेटी हो गई, बेटा हो गया, कोई चीज़ देते थे, तो मेरी सासू बोलती थी क्या कि अरे मत खाओ उसके हाथ का कोई चीज़, उसको बीमारी है। अरे मत खाओ उसके हाथ का कोई चीज़, उसको बीमारी है। तो ये चीज़ एक बात दिमाग में था कि हाँ, पता नहीं ये लोग के मन में क्या है, क्यों मेरे बारे में इस तरह से बोल रहे हैं। फिर उसके बाद कपड़ा का बिज़नेस बोले करेंगे हम, तो सब कोई बोला ठीक है करो। तो कपड़ा का बिज़नेस फिर दिमाग पर से उतर गया, कपड़ा का बिज़नेस नहीं करेंगे। फिर क्या किए कि शराब वाला काम करना शुरू कर दिए। बिहार में उस समय शराब बंद हो गया था, शराबबंदी चल रहा था। तो ये क्या करते थे, ब्लैक करके बेचते थे, ब्लैक ला के। उस चक्कर में भी ये और इनके मामा के बेटे दोनों थे, मिलके करते थे काम। काम करते थे उनके साथ, पहले उनके साथ नहीं काम करते थे, पहले किसी और के साथ काम करते थे। फिर वहाँ से कुछ लड़ाई वगैरह हो गया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर वहाँ से काम छोड़ के फिर अपने मामा के बेटे के साथ करने लगे ब्लैक का काम। वो ला के देते थे, ये ब्लैक में बेचते थे। सीजन भी था, ठंडी का समय था, तो उस समय वहाँ बहुत ज़्यादा बिक्री होता है, और बिहार वैसे भी शराब के लिए बदनाम है। तो वो अपना ला के बेचते थे। इसी तरह ला के बेचते बेचते अब भाई जो चीज़ बंद हो गया है, बिहार जो चीज़ जहाँ बंद हो गया उस चीज़ को अगर
कान में जाएगा पुलिस के, वो तो आएगा ही चेकिंग में। इसी तरह इनके भाई आए हुए थे शराब लेके अपने कार में, और इनको बुलाने ही आए थे, किसी को देना था माल, ठंडी का दिन था ऐसे। उसके बाद इनको बुलाने अंदर आए तो हुआ कि खाना खा लो। अभी वो लोग का खाना हम निकाल ही रहे हैं, क्योंकि मेरी सासू जी का था कि मेरे भाई का बेटा आया हुआ है तो बना के उसको तुम लोग खिलाओ। तो बड़ी वाली बोली कि हम क्यों खिलाएंगे, जिसके घर वाला है वो खिलाएगी अपना बना के, और मेरे पास था नहीं सामान। तो वो सामान ये ला के दिए कि इतना ही सामान, उसी हिसाब का सामान ला के दिया गया हमको कि बस उन्हीं का परिवार खाए, बाकी और कोई ना खा पाए। तो चलो ठीक है, हम बनाए और खाना वगैरह दिया गया। जब तक अभी कौर उठा के मुंह में लगाए भी नहीं थे, तब तक प्रशासन आ गया। प्रशासन आ गया तो हल्ला हो गया बाहर, प्रशासन आया, प्रशासन आया। प्रशासन पूछा किसकी गाड़ी है, प्रशासन पूछा किसकी गाड़ी है। तो बाहर जो गांव के लोग थे, मतलब रोड पे जो टहल रहे, मतलब ऐसे ही बैठे हुए थे, आग वगैरह सेक रहे थे, वो लोग बोले कि उनके यहाँ आए हुए रिश्तेदार, उनकी गाड़ी है। तो मतलब प्रशासन आया अंदर दरवाजे के पास, तब तक ये लोग दोनों पीछे वाले रास्ते से, मतलब पीछे हम लोग की गाय बनती थी, मेरी बड़ी वाली जेठानी गाय रखती थी, तो पीछे वाले रास्ते से ये लोग भाग गए। जब ये लोग प्रशासन का नाम सुने तो दोनों का दोनों भाग गए। फिर उसके बाद प्रशासन आया दरवाज़ा पे, तो दरवाज़ा खटखटाया तो गए मेरे ससुर जी, गए गेट खोलने, गेट खोले, बोले हाँ बताइए, तो ये गाड़ी आपके यहाँ आई हुई है? तो वो ससुर जी बोले हाँ। तो गाड़ी का मालिक कहाँ है? तो बोले कि वो तो अभी यहाँ पे नहीं है, बात क्या है? तो उसमें शराब है, उसको जब्त किया जा रहा है। तो ससुर जी बोले कि अभी तो यहाँ नहीं है, लेकिन आएगा तो हम बता देंगे। फिर उसके बाद बहुत तरह का पूछताछ किया, फिर हमको ही बुला के पूछा गया कि तुम्हारा गार्जियन कहाँ है। हम बोले वो तो घर पे नहीं है, और वो घर पे बहुत ही कम रहते हैं। मतलब हमको भी सास की वजह से झूठ बोलना पड़ा। फिर उसके बाद प्रशासन वो गाड़ी जब्त करके ले गई, क्योंकि उसके अंदर शराब था, और चेक किया गया तो सही में शराब था। गाड़ी बुला के चाबी लगवा के खुलवाया गया तो सही में शराब था, तो जब्त कर लिया गया। अब ये लोग भागे भागे फिर रहे थे, कंप्लेन हो गया, केस हो गया। उनके साथ क्या था कि लड़कीबाजी वो करना नहीं छोड़ सकते थे कभी, शराब पीना नहीं छोड़ सकते थे कभी, गलत काम, हर काम गलत करना उनकी आदत थी। उनको कितना भी समझा तो वो मानते नहीं थे। ये शराब का भी जब बात हुआ तो हम मना किए कि ये चीज़ मत कीजिए। तो तू कौन होती है बोलने वाली, तुम कौन है बोलने वाली, तुम मेरा खर्च चला रही है, तुम मेरा ज़िंदगी चला रही है। उल्टा सीधा हमको गाली गलौज किया, मारपीट किया मेरे साथ। मारपीट क्या, वो तो हर एक छोटी बात पे थप्पड़ उड़ जाता था, हर एक छोटी बात पे धक्का मार दिया जाता था। तुम मरो चाहे जियो, दीवार में लगो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मतलब नहीं रहता था। तो इस तरह प्रशासन भी जब ढूंढने लगा तो पता नहीं कहाँ छिपे थे कहाँ नहीं। मेरे पास तो कोई फ़ोन था नहीं कि हम फ़ोन करके पूछते। हाँ, मेरी सासू के पास फ़ोन ज़रूर आ जाता था, सब हाल समाचार मिल जाता था। यहाँ का जो कथा रामायण रहता था कर देती थी उनसे। और उधर मामा जी लोग भी पूरी तरह से परेशान थे। फिर उसके बाद बहुत दिन तक केस वगैरह चला, लगभग साल डेढ़ साल केस चला। और इस बीच वो भागे भागे ही रहते थे घर से, गायब ही रहते थे। तो उनसे तो खैर उम्मीद पहले भी नहीं था, तो फिर भी हम उस समय भी उम्मीद नहीं कर रहे थे। जिसके धीरे धीरे केस को सॉल्व आउट किया गया। पैसा लगा, 30-35 लाख रुपया लगभग लगा था उस समय। मामा जी लोग दिए और दे के गाड़ी तो नहीं छूटा, लेकिन हाँ केस बंद करवाया गया। तो फ्रेंड ऐसा हो गया था। फिर उसके बाद जब केस वगैरह बंद हो गया, उसी समय मेरा अनुज 2 साल का तब तक हो चुका था। तो मेरा अनुज ऐसे ही एक दिन खेल रहा था, बगल वाले मतलब पटीदार के ही चाचा जी थे उनके यहाँ, ये भी था और भी बगल के लोग, बच्चे लोग थे। तो वो चारा काटने वाला मशीन जो होता है हाथ से घुमाने वाला, उसी के पास जाके ये लोग सारे बच्चे खेल रहे थे, और अनुज भी मेरा वहीं था। पता नहीं कैसे क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। बच्चा भी था, ये बच्चा था, तो इसकी बात समझ में नहीं आती थी। तो कैसे क्या हुआ ये चीज़ तो समझ में नहीं आया, लेकिन उसका ये जो अंगूठा था, ये अंगूठा वो चारा वाले मशीन में गिर लग गया, और ये अंगूठा पूरी तरह से कट गया। थोड़ा सा यहाँ से मांस बचा हुआ था, जो जिससे वजह से लटका हुआ था। ये रोने लगा। चाचा जी निकले बाहर, बोल रहे, वो चाचा जी बच्चा सबको डांट के भगाए, इसको देखे हाथ से खून निकल रहा है।
तो ये उंगली तो पूरी तरह से कट गया था, इस वाले उंगली में भी लगा हुआ था, इस वाले उंगली में भी लगा हुआ था थोड़ा थोड़ा, इस वाले उंगली में यहाँ लगा हुआ था, इस वाले उंगली में यहाँ लगा हुआ था थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये उंगली पूरी तरह से उतर चुका था। चाचा जी उसको दाब के लेके आए, अंगूठों को ऐसे दाबे हुए थे, अंगूठा जैसे पकड़ना, अंगूठा को ऐसे पकड़ के ऐसे दाबे हुए थे, लेके आए घर। चिल्लाने लगे अनुज माँ, हम बोले हाँ। तो अनुज का हाथ पूरी तरह से, तो फिर उसके बाद बगल वाले चाचा जी जो थे तो वो कंपाउंडर थे, तो उनको बुलाया गया। वो आए तो बोले कि टाका पड़ेगा लेकिन ये दाग रह जाएगा, लेकिन अंगूठा लग जाएगा, इसका मतलब इसमें ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बच्चा है 2 साल का, तो इसका हड्डी कमज़ोर है, ताज़ा भी हड्डी है, तो ये लग जाएगा। सबको बोला लोग ठीक है टाका मार दो। पूरा ये उंगली इधर से इधर तक उसका टाका अनुज का, जो कि अभी भी आप देख सकते हैं इसके अंगूठा को। ये पूरी तरह से ये कटा हुआ है, देखो ये। तो ये भी गाइस, और ये वाली उंगली पे भी लगा हुआ था, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसा हो गया था। तो चाचा जी उसको टाका वगैरह लगाए, फिर उसको इंजेक्शन वगैरह लगने लगा। इंजेक्शन लगने लगा तो लगातार 15 दिन तक का इंजेक्शन था उसका, ताकि घाव जल्दी सूखे और इसको दर्द ज़्यादा ना हो। उस समय मेरे पास बिल्कुल ही पैसा नहीं था, थोड़ा बहुत पैसा था, मतलब 500-1000 के लगभग था मेरे पास, बिल्कुल ही पैसा नहीं था। और मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि हम किससे क्या बोले। वो जब सब कर दिए तो वो बोले कि तुम्हारा हो गया 800 रुपये तुम्हारा हो गया पूरा सब लेके। हमारे चाचा जी ऐसा है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, आप पैसा बाद में ले लीजिएगा। तो मेरा मुंह देखने लगे। तो हम बोले चाचा जी ऐसा कीजिए 200 रुपये तक आप रख लीजिए, और बाद बाकी हम आपको और देंगे, थोड़ा रुक जाइए 2-4 दिन तक हम दे देंगे। आप अभी 15 दिन इंजेक्शन लगाइएगा ना बाबू को, उस बीच में हम आपको दे देंगे। बोले ठीक है। इनको भी पता चला, अनुज के पापा को भी, लेकिन आए बस बच्चा को देखे, कोई मतलब नहीं, 1 रुपये से भी कोई मतलब ये नहीं, बच्चा को क्या है क्या नहीं देना है, क्या है घर में क्या नहीं है, कैसे दवा सुई करा रही है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि मेरे ससुर जी भी एक बार नहीं बोले कि हाँ हम पैसा दे रहे हैं, तुम बाद में ही भले हमको, अरे उस समय तो आप दे ही सकते थे, बच्चा के साथ ऐसा हो गया था, लेकिन नहीं। फिर इसी तरह धीरे धीरे तो और मन से उतरने ही लगे कि भाई जब अगला इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो कैसे फिर इंसान किसी पर भरोसा करे। तो इसी तरह दिन कट रहा था। बच्चा भी 15 दिन बाद इसका इंजेक्शन ख़त्म हो गया, और इंजेक्शन ख़त्म हो गया तो अभी तक तो पट्टी लगा हुआ था, बार बार ड्रेसिंग करवाना पड़ रहा था। फिर हम अपने घर से पैसा मंगाए, तो मम्मी बोली कि ठीक है, मम्मी भी आई देखने उसको। फिर उसके बाद मम्मी भी आई तो पैसा भी, उनका भी पैसा दिलाया, सबका पैसा दिलाया गया। तो इस तरह से धीरे धीरे इंसान नज़र से गिरते ही गया, क्योंकि उसके लिए धीरे धीरे इंसान नज़र से गिरते ही चला गया। और हमको भी नहीं लगा कभी कि हाँ मेरा गार्जियन है या नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं था। फिर धीरे धीरे ऐसे ही समय कट रहा था, मम्मी भी चली गई, फिर इसको देख उठ के जितना सामान था ले आके दे दी हमको, पैसा वगैरह दे दी। फिर और उनका जितना बाकी रह गया था चाचा जी का, उनको पैसा दे दी। लेकिन घर में से कोई भी एक बार नहीं बोला कि हाँ हम पैसा दे दे रहे, तुम्हारी मम्मी जब आएंगी तब तुम दे देना मांग के हमको। उस समय से ही सबके नज़र में, सब मेरे नज़र से गिर गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे सुनने लगे कि कहीं बात करते, कोई मच्छरगाँव की थी वहाँ बात करते थे, कोई बेतिया की थी वहाँ बात करते थे, कोई मोतिहारी वहाँ की महसी की थी उससे बात करते थे, उसके पास जाते आते भी थे, उन लोगों के पास आना जाना भी था, इनका होटल में जाना, ये सब चीज़ था। ये सब चीज़ तो पहले भी था, लेकिन पहले हम उतना ध्यान नहीं देते कि हाँ ये सब भी चीज़ हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ भी सुनने लगे। तो इस तरह इंसान गिरते चला गया, और ऐसा गिरा कि फिर मेरे नज़र में वो इंसान आज तक नहीं उठ पाया। तो इस तरह से आदमी अपना जीवन काट रहा था, लेकिन काटने का मतलब ये नहीं है कि किसी के पैरों का जूती बन के रह जाएंगे। हम भी पढ़े लिखे थे, अच्छे थे, ऐसा तो है नहीं कि हाँ हम किसी के पैर की जूती बन के रह जाएं। फिर मेरे गार्जियन भी बोलते थे कि तुम मत बनो, ऐसे मत करो। इंसान एकदम धीरे धीरे नज़र से गिरते चला गया, उनके परिवार के लोग का भी वही व्यवहार रह गया।
फिर ऐसे ही करते करते किसी तरह दिन कट ही रहा था। बच्चा का भी धीरे धीरे उंगली ठीक हो गया। फिर हम बोले अब 2.5 साल का 3 साल का हो गया है, 2.5 साल का हो चला था। उसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि जो चीज़ हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो जो दर्द है, वो जो तकलीफ़ है, वो चीज़ हम किसी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि उस दर्द से निकलने के में हमको बहुत ही टाइम लग गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से, क्योंकि कहानी बहुत ही लंबी है और अगर थोड़ा थोड़ा करके ही बताएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई मतलब हम नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ कोई मतलब ये ना समझे कि हाँ बस कहानी की तरह सुना रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसे जैसे मेरे साथ हुआ है वैसे वैसे हम आपको बता रहे हैं, और एक ब्लॉग में ये पूरा नहीं हो सकता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए और प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि हम सच का आईना दिखा पाएँ, क्योंकि अब हम बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।